अब हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द नोजल ऑफ बाइसिकल इज ब्लॉक्ड। ओके, जो नोजल होती है जिसमें हम एयर पंप करते हैं वो आपका ब्लॉक्ड है। विद नो फोर्स ऑन द हैंडल द पंप कंटेन्ड ए वॉल्यूम V ऑफ एयर एट 300 डिग्री केल्विन। ओके, सो हमें क्या दिया गया है? वॉल्यूम दिया गया है V है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया गया है, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है 1 atm। ओके, नो प्रॉब्लम। देन दिया गया है कि द हैंडल इज पुश्ड डाउन विद ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F, reduce the volume to half, no air escapes from the pump, assume that change to be एडियाबैटिक। अगर थोड़ा एयर अगर एस्केप कर जाता तो प्रेशर में चेंज आ सकता था। ओके, बट एयर बाहर नहीं जा रहा है, इट मीन्स वो एक तरीके से क्या है, वहीं कन्फाइंड रहेंगे सारे मॉलिक्यूल्स। अज्यूम दैट चेंज टू बी एडियाबैटिक, एडियाबैटिक चेंज लेके चलो, इट मीन्स किसी भी तरीके का हीट है वो बाहर ट्रांसफर नहीं होगा पंप से। ओके, गामा हमें दिया गया 1.4। फाइंड फाइनल टेम्परेचर इन द पंप। ओके, ये तो आपका क्या था, फर्स्ट इनिशियल स्टेट था। इस स्टेट से आपका जो सिस्टम है V/2, टेम्परेचर हमको नहीं पता, प्रेशर भी हमको नहीं पता। ओके, बट हमें गामा पता है, गामा इज इक्वल टू, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस है 1.4 है और हमें किसी भी तरीके की कोई क्वांटिटी नहीं दी गई। ओके, एक तो हो सकता है कि आप इस इक्वेशन को यूज करो, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, T गामा P 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। सो हम क्या कह सकते हैं, T1 गामा P1 1 माइनस गामा इज इक्वल टू T2 गामा P1 माइनस गामा के P2 होगा आपका। ओके, सो ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या कर सकते हो, इसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी यूज कर सकते हो आप मेथड, बिकॉज एडियाबैटिक प्रोसेस दिया गया है तो हमने क्या एडियाबैटिक प्रोसेस का कंडीशन ही तो लगाया है। ओके, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम पहले प्रेशर फाइंड आउट करें। कैसे? सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला है P गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां से क्या करेंगे, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। V1 आपको V दिया गया है, ये आपको V डिवाइडेड बाई 2 दिया गया है। सो P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V1। इट मीन्स ये आपका V2 डिवाइडेड बाई V1 कितना हो जाता है, V डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई V गामा। इट मीन्स P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2 गामा। P1 और P2 आपका P1 है वो P2 की टर्म्स में मिल जाएगा। ओके, अब देखिए आप एक टर्म और यूज कर सकते हो कि बिकॉज आइडियल गैस है ये, तो हम क्या कह सकते हैं कि P1 V1 ओके डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। ये होता ही है चाहे कौन सी भी प्रोसेस हो, बिकॉज क्या होगा PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT होता है। सो ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट आएगी ना, PV डिवाइडेड बाई T करोगे तो सब में सेम ही आएगा, गैस में कोई फर्क नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स आपके चेंज नहीं हो रहे। ओके, कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी ये तो। सो यहां से आपको V1 पता है, T1 नहीं पता है। ओके, P1 डिवाइडेड बाई P2 आपको पता है, V2 पता है, T2 आपको पता है, T1 फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए वैसे तो मेरे ख्याल से। कि जैसे देखो T1 इज इक्वल टू कितना है, T1 इज इक्वल टू यहां से, सॉरी T1 नहीं T2 फाइंड आउट करना है ना हमें। T2 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई P1 V1 इंटू T1। ओके, और यहां से आप चेक कर सकते हो, यहां से P1 और P2 दी पावर ये आपको दिया गया है, इसको थोड़ा इन्वर्ट कर दो तो P2 डिवाइडेड बाई P1 है वो इज इक्वल टू 2 टू दी पावर गामा आ जाता है। ओके, सो यहां पर क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू V2 आपका कितना है, V डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये आपका 2 टू द पावर
गामा हो जाता है और आपका T1 है, मल्टीप्लाई करो। ओके, सो ये आपका 2 गामा -1 इंटू T1, कैलकुलेशन करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो T2 का। इसका जो वैल्यू है आप फाइंड आउट करोगे तो 396 केल्विन आएगा। ओके, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से ही आपका जो पंप है वो हीटेड हो जाता है। ओके, जब आप एयर फिल करते हो आप बाईसाइकिल में, तो उस टाइम आपका जो पंप है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, इसी की वजह से। बिकॉज वहाँ पर क्या है, बहुत कम टाइम के लिए आप उसको कंप्रेस करते हो, तो इट मीन्स वहाँ पर किसी भी तरीके का एनर्जी है वो एक्सचेंज नहीं होता, और वो एक तरीके से एडियाबैटिकली प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हीट है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें दिया गया है कि एन आइडियल गैस इज अलाउड टू अंडरगो एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, इट मीन्स उसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा और उसका इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होना चाहिए, so that its temperature drop from 320 Kelvin to 286 Kelvin. The pressure changes from, because pressure भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज होगा, एक्सपेंड होगा तब। ओके, ये भी डिक्रीज हो रहा है 1.4 10⁵ पास्कल टू 1 × 10⁵ पास्कल। ओके, अब हमें डिटरमाइन करना है इसका एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब है कि वो डायटोमिक है या फिर मोनोएटोमिक गैस है। ओके, या फिर ट्राइएटोमिक है या फिर पॉलीएटोमिक गैस है, वो डिफरेंट वो डिसाइड होगी आपकी गामा की वैल्यू से। ओके, कैसे? बिकॉज गामा जो है आपका वो = CP / CV होता है। ओके, अब कैसे करते हो आप? CP का वैल्यू कितना होता है? CP = आपका हो जाता है F / 2 इंटू R, प्लस यहाँ से आपका एक R और होता है, और यहाँ से कितना होता है? F / 2R। सो यहाँ से आपको मिलता क्या है? F + 2 / F, और आप कह सकते हो कि 1 + 2 / F। ओके, सो गामा से आप अगर F निकाल लो, F होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाता है, या फिर आप एक काम करो कि ये दोनों रेशियो भी निकाल लोगे ना, इट मीन्स ये निकालो आप। ओके, F + 2 / F। सो क्या करो आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? मोनो के लिए क्या होता है? मोनो के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, और डाई एटॉमिक के लिए कितना होता है? 5 होता है। ओके, सो ट्राई एटॉमिक वाला केस हमारे पास आता नहीं है नॉर्मली, मोनो या डाई का ही आएगा नॉर्मली। सो आप F का वैल्यू 3 पुट करके देखो, 5 पुट करके देखो। ओके, अगर आपका वैल्यू मैच कर रहा है, इसके अराउंड आ रहा है, तो आपका क्या है? गैस मोनोएटॉमिक है। इसके अराउंड आ रहा है, इसका इट मीन्स इसके अराउंड मतलब ये वैल्यू अगर हमारी गामा की जो वैल्यू है इस वैल्यू के अराउंड आएगी, अगर ये वैल्यू पुट करने के बाद, तो वो मोनोएटॉमिक गैस होगी, अदरवाइज वो डायएटॉमिक होगी, अगर 5 रखने के बाद जो वैल्यू आती है वो। ओके, अब देखिए हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे एटोमिसिटी चेक करेंगे। ओके, इट मीन सबसे पहले हमें गामा तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, अब हमें एडियाबैटिक प्रोसेस दिया गया है, तो हमें पता है कि आपका टेम्परेचर टू द पावर गामा, ओके, और आपका प्रेशर 1 - गामा = एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। इट मीन्स T1 गामा P1 1 - गामा = T2 गामा P2 1 - गामा। यहां से देखिए आप क्या करोगे, T2 / T1 इसकी पावर गामा = देखिए कितना हो गया, P1 / P2 टू द पावर 1 - गामा। यहां से आप क्या करो, T2 / T1 = P1 / P2, और यहां से 1 - गामा / गामा। ओके, सो आपको कुछ नहीं करना, T2 T1 का वैल्यू दिया गया आपको। कैसे कि T1 जो है वो = कितना था? 320। T2 कितना है? 286। P1 है आपका 1.4 × 10⁵ पास्कल, या फिर आप पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, बिकॉज MKS में लेके चलनी है हमें सब क्वांटिटीज। P2 = आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ओके, T1 T2 P1 P2 का वैल्यू पुट करो और आपको गामा का वैल्यू मिल जाएगा।
ओके, अब यहाँ से अगर आप गामा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.50। ओके, अब देखिए हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अगर आप इस रिलेशन में 3 पुट करोगे, 3 के कोरेस्पोंडिंग जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 1.67। पुट करके देख सकते हो कैसे। 3 + 2 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना है 1.326, इतना ही आ रहा है, बट 5 के अराउंड है कि नहीं है वो बाद में चेक करना पड़ेगा। 5 रखेंगे तो ये वैल्यू आती है 1.40। ओके, इट मीन्स ये वैल्यू आपकी क्लोज है 50 के आपकी ये वाली वैल्यू क्लोज है कंपेयर टू दिस। इट मीन्स ये गैस कौन सी होगी, डायटोमिक गैस होगी। सो इस तरीके से आप एटोमिसिटी चेक करते हो यूजिंग गामा। ओके, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास एटोमिसिटी से रिलेटेड तो आपको सेम यही प्रोसीजर फाइंड आउट करना है। हो सकता है आपको एटोमिसिटी दी जाए तो आप गामा वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। ओके, बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गामा जो है एग्जैक्ट इक्वल क्यों नहीं होगा, बिकॉज गामा जो है वो आपका वैसे नॉर्मली इंडिपेंडेंट रहता है टेम्परेचर से, बट एक्सट्रीम कंडीशन से आ जाए या फिर कई कंडीशंस में होता है कि आपका जो गामा है वो आपका वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के साथ। ओके, सो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम यहाँ से कैलकुलेट करें वही आपका सेम टू सेम एग्जैक्ट इक्वल आए, एग्जैक्ट इक्वल नहीं हो सकता। ओके, बिकॉज कंडीशंस हैं वो अलग अलग होंगी। ओके, सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, इन केस ऑफ रियल गैस। रियल गैस के केस में जो एक्सप्रेशन हमने आइडियल गैस के केस में फाइंड आउट किया था PV² गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो वही एक्सप्रेशन आपका रियल गैस में क्या होगा, या फिर बोल सकते हो वंडरवाल गैस इक्वेशन की हेल्प से वो फाइंड आउट करो तो उसका वैल्यू कितना आएगा। हमने चेक किया था कि आपका du प्लस PdV इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है एडियाबैटिक में, और इसका वैल्यू du का वैल्यू CV डेल्टा T पुट किया था प्लस PdV इज इक्वल टू 0। प्रेशर का एक्सप्रेशन कितना होता है वंडरवॉल्स में, RT डिवाइडेड बाई V माइनस B माइनस A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस टर्म का यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू पुट करेंगे ये वाला। सो CV dt प्लस RT डिवाइडेड बाई V माइनस B माइनस A डिवाइडेड बाई V स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पर dV भी आएगा आपका, इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो टर्म है ये आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज अगर आप CV का डिवाइड करोगे, पहले 0 नहीं कर सकते इसको। अब यहाँ से dt इज इक्वल टू कितना है, dt प्लस RT डिवाइडेड बाई V माइनस B इंटू CV माइनस A डिवाइडेड बाई, यहाँ पर dV आएगा और यहाँ पर भी dV आएगा, और CV V स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म है ये आपका 0 होगा बिकॉज CV का डिवाइड हो रहा है। ओके, CV लार्ज वैल्यू है। ओके, और V स्क्वायर भी आपका क्या है, वॉल्यूम भी हम लार्ज लेके चल रहे हैं। सो आप इसका स्क्वायर करोगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, बिकॉज CV भी डिवाइड कर रहे हो और V स्क्वायर भी कर रहे हो। ओके, और यहाँ से स्मॉल चेंज भी अगर हम कंसिडर करें, A का वैल्यू भी स्मॉल होता है, सो टोटल जो क्वांटिटी है जो आपकी क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। सो इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, 0 कर देते हैं इसको। ओके, अब देखिए आगे अगर हम मूव करें, इस टर्म को इस वाली साइड लेके जाइए। सो dt डिवाइडेड बाई t, यहाँ से t का डिवाइड कीजिए, इज इक्वल टू माइनस RdV डिवाइडेड बाई CV V माइनस P। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे इसको, देन देखिए हमारे पास क्या मिलेगा। ओके, या फिर एक काम कीजिए, इसको इस वाली साइड ही पटा दिए, इक्वल टू 0 कर दीजिए। ओके, यहाँ पर देखिए वैल्यू कितना है, इसका इंटीग्रेट करोगे तो ln t प्लस यहाँ से देखिए dV और V माइनस B, एक तरीके से V ही बन सकता है बिकॉज माइनस B है, और इसको अगर आप t भी कंसिडर करोगे तो dV इज इक्वल टू dt आ जाता है। सो नॉर्मली क्या होगा, ln में लिख सकते हो, R डिवाइडेड बाई CV आपका कॉन्स्टेंट है, ln V माइनस B जो है वो आपका इंटीग्रल आ जाएगा इसका, आगे 0 नहीं, सॉरी एक कॉन्स्टेंट आएगा, K सपोज K कॉन्स्टेंट आता है हमारा। अब यहाँ से देखिए हमारे पास देखिए
लो की प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये वाला जो टर्म है ये v माइनस बी की पावर में जा सकता है। इट मीन्स ln t प्लस ln v माइनस बी टू द पावर r डिवाइडेड बाई सी वी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ओके अब देखिए r डिवाइडेड बाई सी वी का वैल्यू कितना मिला था, इसका cp माइनस सी वी डिवाइडेड बाई सी वी इज इक्वल टू कितना है, गामा माइनस 1, यही तो वैल्यू आया। तो यहां से क्या कह सकते हो कि ln इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ln का प्रॉपर्टी होता है कि अगर आपका ln a प्लस ln b हो तो ln a b में लिख सकते हो। सो यहाँ पे ln t और v माइनस बी और इसका पावर गामा माइनस 1 कर सकते हो, इज इक्वल टू आपका क्या है, कांस्टेंट है। एंटी लोगे तो आपको क्या मिलेगा, टी वी माइनस बी टू द पावर गामा माइनस 1, फिर भी आपका कांस्टेंट ही मिलेगा। सपोज आपका ए कांस्टेंट मिलता है। सो इट मीन्स ये जो रिलेशन है ये आपका क्या रिलेशन हो जाएगा, आपके रियल गैस के लिए। ओके आइडियल गैस में जो ये रिलेशन है ये टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट आता है। ओके सो इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर v माइनस बी है, यहाँ पर आपका v है। सो इस तरीके से जो हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके